के बाद वजीर आला पंजाब से पूछकर शहबाज शरीफ की GIT के सामने पेशी 3.5 घंटे सवाल जवाब, बयान रिकॉर्ड। वजीर दाखिला के साथ गाड़ी में जुडिशल एकेडमी आमद, इसाक डार और हमजा शहबाज भी साथ साथ। मट्टी की मोहब्बत में हम आशफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब नहीं। हमारे खानदान के कारोबार को तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एहतसाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतसाब हुआ, 5वां एहतसाब हो रहा है। मट्टी की मोहब्बत में एक नहीं 5 बार एहतसाब, वजीर आला पंजाब ने किताब खोल दी। यतीमों बेवाओं का पैसा लूटने वालों से भी हिसाब लेने का मुतालबा। शहबाज शरीफ, भुट्टो, बेनजीर और मुशर्रफ पर बरस पड़े। सुनने बाद हकायक से मुंह न चढ़ाए ना। शरीफ फैमिली के जो कारोबार तबाह किए वो क्या लूट खसूट नहीं थी भुट्टो हुकूमत की, उनकी साहबजादी की हुकूमत की, मुशर्रफ की हुकूमत की। खुदा का खौफ खाएं, उसके बावजूद भी उस मालिक से डर के कहते हैं एक नहीं करोड़ मरतबा हिसाब करो। मियां दे नारे बचेंगे बचेंगे, मियां दे नारे बचेंगे, मियां दे नारे बचेंगे, मियां दे नारे। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। लीडर अंदर, कारकुन बाहर, जुडिशल एकेडमी के बाहर मतवालों की नारेबाजी और भंगड़े। खवातीन वर्कर्स भी पेश रावलपिंडी में रैली। मुल्ज़िम आला की तकरीर सुनी। इन्होंने खुद ही अपने वालिद साहब को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया है। शहबाज शरीफ मुल्ज़िम आला करार, ब्लैक के पैसों से अरबपति बनने वाला हुक्मरान खानदान GIT में मैच हार गया। कप्तान का दावा, दोनों भाइयों का असल घर अडियाला जेल होगा। इमरान खान की पेशगोई। ये जो ड्रामे आके करना, वो पैनामा हैट पहन के आके और वो जो पता नहीं सफेद वो माफिया सूट पहन के आके आज जो कर रहे थे, ये कौन से किसको पागल बना रहे हैं आप? हम तंग आ गए इनके ड्रामों से, हम तंग आ गए इनकी मजलूमियत से। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल। मरहूम मियां शरीफ की तजलील पर इमरान खान की जबान खींच लेंगे। दानियाल अजीज को तैश आ गया। कप्तान चोर, 2 मुल्कों की अदालतों से मफरूर और इंटरनेशनल इश्तिहारी हैं। मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। इदारों को नेशनलाइज करने की पॉलिसी को एहतसाब कहना दुरुस्त नहीं। मियां साहिबान कौम से गलत बयानी करना बंद करें। मौला बख्शानियों का शहबाज शरीफ को जवाब। पनामा केस अहम तरीन मुकदमा, GIT अरकान के कवायद इकट्ठे किए। IB का सुप्रीम कोर्ट में एतराफ। बिलाल रसूल और उनकी अहलिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स की हैकिंग और हरासा करने के इल्जामात मुस्तरद। नहीं जानते कि GIT रुकन की नामजदगी के लिए व्हाट्सएप कॉल किसने की। तहकीकाती टीम ने रजिस्ट्रार को मामले में घसीटने का इल्जाम लगाया। चेयरमैन SECP की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। तहकीकात में मसरूफ हूँ, शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। GIT के रुकन इरफान नई मंगी ने नैब को जवाब दे दिया। सुपर फाइनल के लिए जंग दुनिया न्यूज के संग, बड़े मुकाबले की सबसे बड़ी नशरियात, भारती चैनल के साथ मुश्तरका ट्रांसमिशन, जोर का जोड़। पांच जालों के बाद कप्तान का काफ लीग पर वार, अहम विकेट उड़ा दी। साबिक जिला नाजिम खानेवाल अहमद यार हिराज तहरीक इंसाफ में शामिल। 3 रोज गुजर गए, कराची पुलिस जेल से फरार 2 दहशतगर्दों का सुराग लगाने में नाकाम। अफसरान के खिलाफ गफलत और लापरवाही का कमजोर मुकदमा दर्ज, खुसूसी अदालत का रिमांड देने से इनकार। जेल से कैदियों का फरार सिक्योरिटी लैब्स, IG सिंध ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, औरंगी टाउन से कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, खुद को हमले की जैकेट और 15 किलोग्राम बारूद बरामद। घोटकी में पसंद की शादी करने वाले शख्स की चचाजाद की 2 बच्चियां बनी। 10 लाख रुपए अदा करने में नाकामी पर कान काट दिया गया।
रिपोर्ट डहर की थाने में दर्ज। पुलिस 62 अफराद के सामने बेबस। इस्लामाबाद में एक और कमसिन घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद। 13 साला बच्चा पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर के करीब जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। पंजाब फूड अथॉरिटी हुक्काम पर फायरिंग। 4 लाख बोतलों का स्टॉक जब्त। तहकीकात का आगाज। मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर, मुल्तान, बहावलनगर समेत कई शहरों में बारिश। कराची में बादल और तेज हवाएं। पीर से जुमे के दौरान प्री मॉनसून की पेशगोई। लाहौर में 1 घंटे की बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों में पानी ही पानी। वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। अगर थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए 5-6 घंटे तो यहाँ तो सैलाब ही बन जाएगा। ये लाहौर का हाल है। ये निकासी आपका ही सिस्टम बेहतर कर लें। बकाया चीजें तो बात की बात है। पुलिस वालों के आसाब फेल। आपस में गुत्थम गुत्था। मुखिया घुसे चल गए। बजट खसारा 4.2%। माली अदायगियों का बोझ हुकूमती अहदाफ मुतासर करेगा। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। रुपए की कदर मुतासर होने का खदशा। यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह पर शहर शहर आज़ादारी। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस इख्तिताम पजीर। बड़े मियां साहब के बाद छोटे मियां साहब। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की JIT में पेशी। 3.5 घंटे तक सवाल जवाब का सेशन हुआ। वजीर आला ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया और अपने बयान के साथ साथ उन्होंने दस्तावेजात भी JIT के सामने पेश कर दी। बड़ा केस, बड़ी तहकीकात, बड़ी पेशी। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बयान रिकॉर्ड कराने के बाद रवाना। सर पर हैट, पुरएतमाद चाल, लहजे में ठहराव। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने JIT के सामने तकरीबन 3.5 घंटे अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उसके बाद मीडिया से मुख्तसर बात की। उन्होंने अपना मौक़िफ़ मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ के शेर में बयान किया। एहतसाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतसाब हुआ, 5वां एहतसाब हो रहा है। लेकिन एहतसाब हो पहले भी और आज भी अपने आप को पेश करते हैं। मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब नहीं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सुबह पंजाब हाउस से सफेद रंग की पराडों में सवार 10:55 पर जुडिशल अकेडमी पहुंचे, जिसे वजीर दाखिला चौधरी निसार ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी से उतरकर कारकुनों और मीडिया के नुमाइंदों को देखकर उन्होंने हाथ हिलाया। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार, वजीर दाखिला चौधरी निसार और उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी उनके हमरा थे। वजीर आला पंजाब की हैसियत से उन्हें प्रोटोकॉल की तमाम सहूलियात मैसर थी। ताहम उन्होंने अपने बड़े भाई वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की पैरवी करते हुए प्रोटोकॉल के बगैर सफर किया। JIT के रूबरू पेशी के बाद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 नहीं करोड़ बार हिसाब कर लो। माजी में 4 बार एहतसाब से गुजर चुके हैं, अब 5वें एहतसाब का सामना है। उनका कहना था कि इख्तदार पर शब खून मारने वाले आमिर कर्जे मुआफ कराने, बैरून मुल्क घर और दुबई में जायदादें बनाने वालों को भी पूछें। शहबाज शरीफ ने सवाल किया कि बंदूक की ताकत पर शब खून मारने वाले अदालत का कितना एहतराम करते हैं। शायद पाकिस्तान के तारीख में पहली मर्तबा किसी सूबे का खादिम इस JIT के सामने पेश हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फिर मैंने पेश होकर कानून की हुक्मरानी की हकीर खिदमत की है। मुझे
पुराना कमर का मुझे आर्जा है, आप सब जानते हैं। मैंने कमर की तकलीफ का बहाना नहीं बनाया। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैंने जाके दाखिल नहीं हो गया कि मुझे कमर की तकलीफ है, या मैं लंदन अपने मौलिज के पास पहुंच गया। हमारे ख़ानदान के कारोबार को तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एहतसाब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौथा एहतसाब हुआ, 5वां एहतसाब हो रहा है। लेकिन एहतसाब हो, पहले भी और आज भी अपने आप को पेश करते हैं, मगर ये एहतसाब क्या है? ज़ाती ख़ानदान के कारोबार को तबाह किया। क्या इन 5 मरतबा आज तक कोई सरकारी खुर्द बुर्द का एक धेले का कोई हमारे खिलाफ केस है? रमजान है, इसकी कसम खाकर कहता हूँ कि ऑरेंज लाइन में और इन पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत हुई है। इत्तेफाक फाउंड्रीज तबाह की, लेकिन उसके जो बैंकों के कर्जे, मेरी बात सुने, एक एक धेला अदा किया 5.25 अरब रुपए। मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। सुनने बात, हकायक मुंह न चढ़ाए ना। शरीफ फैमिली के जो कारोबार तबाह किए, वो क्या लूट खसूट नहीं थी भुट्टो हुकूमत की, उनकी साहबजादी की हुकूमत की, मुशर्रफ की हुकूमत की? खुदा का खौफ खाएं, उसके बावजूद भी उस मालिक से डर के कहते हैं एक नहीं करोड़ मरतबा हिसाब करो। ये मट्टी हमारी है, मट्टी हमारी है। और ऐसे में इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कहते हैं ब्लैक मनी से शरीफ फैमिली के सब बच्चे अरबपति बन गए। शरीफ बिरादरान ने अपने वालिद को ही मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस करार दे दिया। ये GIT में मैच हार चुके हैं। उनका असल घर अडियाला जेल है। मुल्ज़िम आला की तकरीर सुनी, ये कौन सी साजिश की बात कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि कोई इनके बाबा आदम से शुरू होते हैं और इनके सारे जो इनके खिलाफ हर किस्म की साजिशें होती रही हैं, हमेशा ये फंस जाते हैं। इनको पता है कि ये GIT के अंदर मैच हार चुके हैं, इनके पास कोई चीज़ देने के लिए नहीं है। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं कि मुझे ये बताएं कि 72 को एक नेशनलाइज पॉलिसी थी, नेशनलाइजेशन की, आपके ऊपर तो कोई किसी ने नहीं किया सारे, और आपसे झूठ बोला। आज के लिए हमारा सबसे बड़ा कारोबार था। लोगों को सच बताएं कि जनरल ज़िया की खिदमत करने पे आपको वापस मिली, बाकियों को नहीं मिली, इसको वापस मिली, पैसे भी मिले। जुल्म हो रहे हैं। 71 में एक फैक्ट्री से इनकी 30 फैक्ट्रियां बन गई 12 सालों में। इन्होंने खुद ही अपने वालिद साहब को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया है। इन्होंने अपने वालिद साहब को कहा कि जो उन्होंने कतरी से डील की और कतरी के पास सारा पैसा रखवा दिया। क्यों नहीं वालिद साहब ने डिक्लेयर किया? इसका मतलब ब्लैक का पैसा था। अपने आप को वालिद साहब को खुद ही कह रहे हैं कि वो टैक्स चोर भी है, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है और ब्लैक का पैसा रखा हुआ था। ये दुख भरी कहानी का ये जो ड्रामे आके करना, वो पैनामा हैट पहन के आके और वो जो पता नहीं सफेद वो माफिया सूट पहन के आके आज जो कर रहे थे, ये कौन से किसको पागल बना रहे हैं आप? हम तंग आ गए इनके ड्रामों से, हम तंग आ गए इनकी मजलूमियत से। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनका असल में घर होगा अडियाला जेल। सियासत का मैदान खूब गर्म है और दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है और बात अब जातियात तक उतर आई है। इमरान खान ने मियां साहब के वालिद साहब को मनी लॉन्ड्रर करार दे दिया। जवाब में दानियाल अजीज ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। फजूल और
घटिया बात करते हैं, हंसते आदत इमरान खान साहब, इनको ना अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल है, ना अपने को दिमाग के ऊपर कंट्रोल है। और ये वो शख्स कह रहा है जिसका खुद अपना बाप जो है वो करप्शन पे निकाला गया था गवर्नमेंट सर्विस पे। और अगर आप इनकी जमीनें देखें और इनकी तनख्वाह देखें इनके वालिद साहब की, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर आज के जमाने में होते तो इस वक्त इनके क्या शक्ल होती। ये एक बदतमीज इंसान है, करप्ट तरीन इंसान है, बदकिरदार इंसान है। इसका मैंने बार बार कहता हूँ, इसका असली चेहरा मैं कौम के सामने पेश करूंगा। इस पर फूक भरी जा रही है। ये गमला टूटने वाला है, जिन्होंने तैयार किया गमला उनको भी जो है ये एक सगात बन गई उनके लिए। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मार्के की। कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन? मैदान लगने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। कल ओवल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। सरहद के आर पार दीवानों को